चलिए आज देखते हैं हम क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ। काफ़ी सारी बातें हैं इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन को करने के पहले आपको ये बातें पूरी तरह से याद होनी चाहिए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन में क्या क्या खास बातें हैं और उन बातों में ये कौन कौन सी कंडीशन फुलअप हो रही हैं। तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो ह्यूमन बीइंग्स पर, मतलब हमारी दैनिक जीवन पर बातें की जा रही हैं कि यदि हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये कंडीशन दी गई हैं तो क्या ये रिफ्लेक्सिव, क्या ये सिमेट्रिक और क्या ये ट्रांजिटिव हैं या नहीं है। तो हम इसे कैसे करेंगे इस बात पर थोड़ा देखते हैं, ध्यान देते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। यदि R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो ध्यान से समझे हम ए पार्ट, क्या x और y सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं। तो x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। यदि x और y सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं तो फॉर रिफ्लेक्सिव हमें निकालना है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब यदि x और y हैं तो क्या x एंड x, यदि हम इस कंडीशन को समझे तो इसे कैसे लिखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, x कॉमा x बिलोंग्स टू रिलेशन। तो क्या रिलेशन में x एंड x वर्क एट सेम प्लेस हो सकता है? वर्क एट सेम प्लेस। अरे खुद ही सोचो कि x यानी मैं खुद अपनी जगह पर काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो यस मैं कर रहा हूं। x और x जब सेम ही व्यक्ति हैं तो सेम ही जगह पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो सो इट सेटिस्फाइड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा, क्योंकि x अपनी जगह पर तो खुद काम करेगा ना, y अपनी जगह पर खुद तो काम करेगा ना। x की जगह पर और y की जगह पर काम कर रहे हैं। फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि यदि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है देन इट इज कंपल्सरी कि बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। तो क्या ये है? तो देखो, इफ x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, यदि x और y सेम प्लेस में काम कर रहे हैं तो x y बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि y भी तो x की जगह पर काम कर रहा है। इस बात का क्या मतलब हुआ? x y एक ही जगह पर काम कर रहे हैं तो क्या x y के साथ काम कर रहा? हाँ कर रहा। तो क्या y भी x के साथ काम कर रहा? अरे जब एक ही जगह पर दोनों काम कर रहे हैं तो x y के साथ है और y x के साथ है, दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं। तो क्या हो गया? सो इट सेटिस्फाइड सिमेट्रिक रिलेशन। ये सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तीसरी बात, क्या ये ट्रांजिटिव है? देखो, क्या ये ट्रांजिटिव है? तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या थी कि यदि ए बी बिलोंग करे रिलेशन को और बी सी बिलोंग करे रिलेशन को तो इट इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग करना ही चाहिए रिलेशन में। मतलब यदि एक्स वाई के साथ काम कर रहा है और वाई किसी अदर पर्सन जेड के साथ काम कर रहा है तो ये कंपलसरी होना चाहिए कि एक्स और जेड दोनों सेम ही जगह पर काम करना चाहिए। तो समझो इस बात को, क्या एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस। एक्स और वाई एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। वाई, दूसरी कंडीशन क्या है? वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। तो क्या ये होगा? अरे एक्स और वाई एक ही जगह काम कर रहे हैं, वाई और जेड भी एक ही जगह काम कर रहे हैं।
दोनों जब एक ही जगह काम कर रहे हैं तो यक्स भी तो जेड के साथ काम कर रहा है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। एक्स वाई के साथ काम कर रहा है और वाई जेड के साथ काम कर रहा, तो क्या एक्स और जेड इंटरकनेक्टेड है? हाँ है, दोनों सेम ही जगह काम कर रहे हैं क्योंकि दोनों जगह पर वाई है, वाई के साथ दोनों काम कर रहे हैं। तो एक्स एंड जेड ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। एक्स और जेड दोनों सेम प्लेस पर काम करेंगे ही करेंगे। सो इट सेटिस्फाइड ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। यानी जब ये तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा तो इट इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। शो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और यहां वैसे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं पूछा जा रहा था, यहां केवल हमसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कौन सा रिलेशन है ये पूछा जा रहा है। तो यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम फिर से समझ लेते हैं कि यदि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था, ए बिलोंग करे रिलेशन को, तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, हाँ यक्स और एक्स सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं। ए बी सिमेट्रिक के लिए ए बी एक साथ एक किसी रिलेशन में है तो बी और ए उसी के साथ होना चाहिए। तो हमने समझ लिया कि एक्स और वाई के साथ यदि काम कर रहा है तो वाई भी एक्स के साथ काम करेगा ही करेगा। यदि ट्रांजिटिव में ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन इट इज कंपल्सरी देन ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यदि एक्स वाई के साथ काम कर रहा, वाई जेड के साथ काम कर रहा है, तो फिर ये तो तय हो चुका है कि एक्स और जेड एक ही जगह काम कर रहे हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, इसे नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए सब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का बी, ए का बी पार्ट। ए के बी पार्ट में देखिए क्या है बेटा, सेम बातें हैं। एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस और एक्स वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। तो एक्स वाई एक ही जगह पर रहते हैं तो सेम कंडीशन ही जाएगी और सेम आंसर भी आएगा। क्या? एक्स और वाई वर्क एट सेम प्लेस की जगह पर आ जाएगा लिव इन सेम लोकेलिटी। क्या आ जाएगा? एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। तो यदि सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा? ए बिलोंग्स टू रिलेशन, तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब एक्स जहां रहता है वो उसी का तो घर है। एक्स एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी, लिव इन सेम लोकेलिटी। और इस तरह हम पूरा समझ लेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा। ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ए बी और बी ए एक साथ होंगे तो एक्स वाई यदि एक ही जगह पर रहते हैं, लिव इन सेम लोकेलिटी, तो ये y भी x के साथ रहेगा। सेम कंडीशन, ए बी बिलोंग्स टू बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो सेम बातें हैं कि लिव इन सेम लोकेलिटी, वर्क नहीं होगा इसमें, एक्स वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। तो y z के साथ रह रहा है सेम लोकेलिटी पर, तो एक्स जेड ऑल्सो लिव इन सेम लोकेलिटी, लिव इन सेम लोकेलिटी। तो हम समझें बात को, फिर से इसको देख लेते हैं। बी नंबर को क्या बोला जा रहा है बेटा कि यदि एक्स वाई के साथ रहता है, एक्स वाई के साथ एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही एरिया पे रहते हैं, एक ही बिल्डिंग्स में रहते हैं यदि, तो ए मतलब एक्स खुद एक्स के साथ रहता कि नहीं रहता? तो जब एक्स और वाई साथ साथ रहते हैं तो एक्स के साथ रहेगा ही, क्लियर सी बातें हैं। यदि एक्स वाई के साथ है तो वाई भी तो एक्स के साथ रहेगा, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। और इसमें यदि एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में या एक ही घर पे रहते हैं। दूसरी बात, यदि वाई और जेड एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही घर पे रहते हैं, तो जब एक ही मोहल्ले या एक ही बिल्डिंग या एक ही कॉलोनी में एक्स वाई रहते हैं, उसी में वाई जेड रहते हैं, तो एक्स जेड भी तो एक ही बिल्डिंग में रहेंगे, क्योंकि एक्स वाई के साथ है, वाई जेड के साथ है, तो एक्स और जेड दोनों साथ साथ हैं। तो वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी की तरह। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं हम, इसके बाद लिख लो ऐसे भी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। सी में क्या बातें बोली जा रही बेटा? एक्स एंड वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। देखते हैं, सपोज दैट ये है एक्स,
सपोज दैट ये है x और ये है y। y जो है x से 7 सेंटीमीटर मोर देन है, मतलब x इज इक्वल टू वाई प्लस 7। क्या बातें बोली जा रही? x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। यार ये y है, y से x 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो क्या फर्स्ट कंडीशन फॉर सिमेट्रिक, सॉरी फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो देखो रिफ्लेक्सिव में ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। तो क्या x कॉमा x बिलोंग्स टू रिलेशन है? रिलेशन की डेफिनेशन क्या है यहां पर? रिलेशन की डेफिनेशन है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर। मतलब x और x एंड y, जब क्वेश्चन में x एंड y है तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y था। रिफ्लेक्सिव में ए बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो इस बात का मतलब है x बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। तो क्या x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x हो सकता है? क्या x खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो x इज नॉट टॉलर देन x। अरे x से बड़ा कैसे होगा? नहीं होगा। x इज नॉट टॉलर देन x से बड़ा तो होगा नहीं। सो इट नॉट सेटिस्फाइड रिफ्लेक्सिव। दूसरा बी नंबर फॉर सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक के लिए क्या बातें हैं बेटा कि यदि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है तब बी ए बिलोंग्स रिलेशन होना जरूरी है। तो इस बात से हमें क्या नॉलेज मिल रहा कि यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन है तब वाई भी एक्स से रिलेशन पर होना ही चाहिए। और यहां रिलेशन क्या है? यहां रिलेशन है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, यानी फर्स्ट इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन सेकेंड। तो क्या इफ x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यदि इस बात का मतलब है कि x 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y है, देन इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू कि y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। अरे जब x बड़ा हो चुका है 7 सेंटीमीटर तो y तो 7 सेंटीमीटर छोटा है। प्रैक्टिकली हम सोचें कि यदि x 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो y तो 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो अगली कंडीशन में वो y कैसे बड़ा हो सकता है? y बड़ा हो ही नहीं सकता, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो इट नॉट सेटिस्फाइड सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और तीसरी कंडीशन देखें हम कि क्या ये ट्रांसिटिव है? फॉर ट्रांसिटिव, क्या ये ट्रांसिटिव है? तो देखें हम ट्रांसिटिव की क्या कंडीशन थी कि यदि ए बी बिलोंग करे रिलेशन को और बी सी बिलोंग करे रिलेशन को, देन इट इज कंपल्सरी या इट इज इंप्लाइज दैट कि ए सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन को। तो क्या ये कंडीशन यहां पर है? देखो यदि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है और वाई किसी नए जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो क्या ये कंपल्सरी है कि एक्स जो होगा वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड होगा? टॉलर देन तो होगा, लेकिन क्या 7 सेंटीमीटर ही होगा? देखो प्रैक्टिकली सोचें कि ये x है और ये y है, ये y से x जो है 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, ठीक है। अब ये नया व्यक्ति है z, और z जो है y जो है z से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो क्या ये जरूरी है कि अब x z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है? x z से बड़ा तो है, लेकिन वो 7 सेंटीमीटर नहीं रह गया, कितना हो गया? 7 ये और 7 ये, 7 14 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो इस बात से हमें क्या मिल गया कि यदि x y से बड़ा है तो बड़ा तो होगा, y z से बड़ा है, ठीक है, तो x z से बड़ा तो होगा, लेकिन एग्जैक्टली यहां पर यदि ये एग्जैक्टली शब्द नहीं लिखा होता, केवल टॉलर दिया होता कि x इज टॉलर देन y,
तो हम बोलते ये ट्रांसिटिव है। लेकिन यहां पर एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर पूछ रहा है, इसलिए ये ट्रांसिटिव भी नहीं होगा। यदि यहां पर एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर शब्द नहीं दिया होता तो ये क्वेश्चन पूरा ट्रू था, ये ट्रांसिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई करता। लेकिन एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर इस बात के देने के कारण ये क्वेश्चन फॉल्स है। सो इट नॉट सेटिस्फाइड ट्रांसिटिव। ठीक है, तो क्यों, इसकी यदि वर्डिंग बनानी है तो वर्डिंग बना सकते हैं कि इफ x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y एंड y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, देन इट इज नॉट कंपल्सरी कि x, देन इट इज नॉट ट्रू, देन x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y z। क्यों? क्योंकि x इज 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। ठीक है, तो ये लिख लें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम, देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। इसी का डी क्या बोला जा रहा है बेटा, एक्स वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। समझें बात को, वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो वाई कौन है, वाई हस्बैंड है, और एक्स कौन है, वाइफ है। क्लियर? अब समझते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव कहानी थी कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। इस कंडीशन से हम यहां पर लिख सकते हैं एक्स एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन। यदि एक्स एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, या कोई बच्चा चाहे तो वाई वाई बिलोंग्स टू रिलेशन भी लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन चल जाएंगी। तो यदि एक्स एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन का मतलब क्या है, मतलब है कि यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन था तो इस बात का मतलब है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ये है एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन क्या होगा, एक्स एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन का मतलब है कि एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स। तो क्या एक्स एक्स का वाइफ हो सकता है? अरे एक्स तो वाइफ है, तो वाइफ की वाइफ कहां होती है, हस्बैंड की वाइफ होती है, ये तो हो ही नहीं सकता। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फॉर ट्रांसिटिव, सिमेट्रिक देखें, सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक होगी तो देखो यदि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन तब बी ए बिलोंग टू रिलेशन होना जरूरी है। तो क्या एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन होगा तो क्या वाई भी एक्स का रिलेशन रखेगा? देखो, क्या एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, इस बात का तो यही मतलब होगा, इस बात को हम यही बोलेंगे, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो क्या वाई इज वाइफ ऑफ एक्स होगा? क्या वाई भी एक्स की वाइफ होगी? अरे खुद ही समझो, वाई तो हस्बैंड है, एक्स क्या है, वाइफ। एक्स ठीक है, ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ। तो क्या इसका उल्टा कन्वर्स कर दें तो कभी वाइफ हस्बैंड बन सकती है? अरे इनके तो जेंडर ही अलग है, तो जब जेंडर ही अलग है तो कैसे ये वाइफ बन जाएगा, वाई इज वाइफ ऑफ एक्स। इट इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। सो इट नॉट सेटिस्फाइड क्या, सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन में नहीं है। फॉर ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव देख लो बेटा, क्या ट्रांसिटिव देख लें कि यदि ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को एंड बी सी बिलोंग कर रहा रिलेशन को, तो ये कंपल्सरी है, देन इट इज कंपल्सरी दैट ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। इस बात को कैसे लिखेंगे हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि यदि एक्स वाई बिलोंग कर रहा रिलेशन को, वाई भी बिलोंग करे रिलेशन में, वाई जेड टू बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये जरूरी होना चाहिए कि एक्स और जेड भी रिलेशन में हों। तो देखो देखो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, देखते हैं हम। यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब एक्स और वाई बिलोंग्स कर रहे हैं रिलेशन में, इस बात को कैसे लिखेंगे, देखो क्या एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, चल गया कि एक्स क्या है, वाइफ है, एक्स इज वाइफ ऑफ, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, चल गया, कोई दिक्कत नहीं। एक्स जो है वाइफ है एक्स की, तो क्या वाई वाइफ हो सकता है जेड की, वाई इज वाइफ ऑफ जेड। क्या ऐसा कंपल्सरी है, ऐसा पॉसिबल है कि एक्स वाइफ है वाई का, चल गया, एक्स जो था वाइफ है और वाई जो है हस्बैंड है, चल गया।
तो क्या वाई कभी वाइफ बन सकती है? अरे जब वो हस्बैंड है, वो मेल जेंडर का है, तो क्या वो फीमेल कभी बन सकता है? नहीं बन सकता। मतलब ये जो रिलेशन है वो हमें नहीं मिल सकता। जब ये किसी कंडीशन में मिल ही नहीं सकता तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। क्या बताया था मैंने ट्रांसिटिव में? ट्रांसिटिव की कंडीशन बेटा ये है, ये मिले फिर ये मिले तो ये मिलना चाहिए। यहां तो ये मिल गया लेकिन ये नहीं मिल रहा। X इज वाइफ ऑफ Y, ये सही है, लेकिन वाइफ इज वाइफ ऑफ जेड ऐसा हो ही नहीं सकता। जब वो हस्बैंड है, मेल है, तो फीमेल की तरह बिहेव या फीमेल की तरह क्यों यहां पर बनेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये दूसरी सेकंड कंडीशन इसमें फॉलो नहीं कर रही। तो ये सिमेट्रिक नहीं था, रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था, बट ट्रांसिटिव होगा। मैंने बताया था आपको कि यदि पहला मिले दूसरा ना मिले तो तीसरे को देखने नहीं, सीधे बोलना ट्रांसिटिव है। तो सो इट इज ट्रांसिटिव रिलेशन, इट हैज ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन, ये ट्रांसिटिव रिलेशन है। तो लिख लो इसे डी नंबर, फिर ई में चलते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई इसी का। ई में क्या बोल रहा है बेटा कि यदि आर एक्स वाई बिलोंग्स टू सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। समझें बात को पहले, एक्स इज फादर ऑफ वाई मतलब एक्स जो है वो फादर है, वाई जो है वो लड़का है, मतलब उसका सन या डॉटर जो भी है। ठीक है, तो पहली कंडीशन ए बिलोंग्स टू रिलेशन क्या है? ए बिलोंग्स टू रिलेशन क्या है? तो देखते हैं क्या एक्स एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन होगा? तो होगा कि नहीं होगा कि एक्स इज फादर ऑफ एक्स, एक्स इज फादर ऑफ एक्स। क्या ऐसा पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है। जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो क्या ये ट्रू नहीं है? मतलब ये रिफ्लेक्सिव, ये हम देख रहे थे रिफ्लेक्सिव को, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो इट नॉट सेटिस्फाइड रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की क्या कहानी थी कि यदि ए बी बिलोंग करे रिलेशन को तब बी ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। तो इस बात से क्या मतलब है कि यदि एक्स वाई बिलोंग रिलेशन है तो फिर वाई एक्स बिलोंग रिलेशन होना ही चाहिए। तो यहां पर हम देखें, ध्यान दें कि एक्स इज फादर ऑफ वाई, फादर ऑफ वाई। एक्स जो है फादर है, वाई जो है लड़का है। तो क्या वाई इज फादर ऑफ एक्स हो सकता है? अरे जब लड़का, क्या यहां पर ये कंडीशन बोल रही कि एक्स जो है फादर है, वाई जो है उसका लड़का है, तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि लड़का जो है वो फादर बन जाए और फादर जो है उसका सन बन जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। सो इट इज नॉट पॉसिबल। क्या ये भी नॉट पॉसिबल है? और जब पॉसिबल नहीं है तो नॉट ट्रू है ये, और जब नॉट ट्रू है तो ये भी नहीं हो सकता। और इसी तरह हम देखें कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव। तो ट्रांसिटिव की कंडीशन हम देखें कि एक्स ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। तो हम देखें कि यदि एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई है, तो वाई इज फादर ऑफ जेड। तो क्या एक्स इज फादर ऑफ जेड होगा? फादर ऑफ जेड, अरे देखो एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स जो है वाई का पिता है, ठीक है, वाई जेड का पिता है। तो एक्स और जेड में तो ग्रैंडसन का रिलेशन आएगा ना, ग्रैंडसन एंड ग्रैंडफादर का रिलेशन आएगा। एक्स वाई का पिता है और वाई जेड का पिता है, तो एक्स और जेड में क्या रिलेशन है? ग्रैंडफादर का, ना कि फादर का। तो हम इसे क्या लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे बेटा, हम इसे लिखेंगे कि ट्रांसिटिव में कि यदि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन एंड वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, देन एक्स जेड भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। इस बात का मतलब है एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई इज फादर ऑफ जेड। तो ये तो मिल रहा, ये मिल गया, एक्स वाई का पिता है,
वाई जेड का पिता, ये भी मिल जाएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन एक्स जेड का पिता नहीं हो सकता। तो एक्स इज फादर ऑफ वाई, वाई इज फादर ऑफ जेड, देन यहां लिख दे रहा हूं मैं, देन इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू कि एक्स इज फादर ऑफ जेड। एक्स इज फादर ऑफ जेड नहीं हो सकता। क्या होगा? एक्स जेड का ग्रैंडफादर होगा, जेड का फादर नहीं होगा ये। सो इट नॉट सेटिस्फाइड ट्रांसिटिव रिलेशन, ये ट्रांसिटिव नहीं है। ठीक है, लिख लो बेटा इसे, फिर आगे चले हम इसके आगे।